हेलो एवरीवन। मेरा नाम है परवीज आलम और प्रेजेंटली मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में। हिंदी में फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं और डेसिमल को दशमलव बोलते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखो मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, आसान भाषा में समझो। अगर दो डिजिट, दो अंक के बीच में ये जो लाइन है ना, लाइन यहाँ जो दिख रही है, अगर दो डिजिट के बीच में अगर ये लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म फ्रैक्शन कहलाएगा 1/2 का, ठीक है। सबसे पहले इसे समझो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन बार बोलते हैं। एफ मतलब फ्रैक्शन एंड बार, फ्रैक्शन बार पढ़ते हैं। और फ्रैक्शन बार के ऊपर अगर कोई डिजिट है, ठीक है, तो उस डिजिट का नाम होता है। अगर जैसे कि तुम्हारे टीचर ने अगर बोल दिया इस पूरे फ्रैक्शन में 1/2 में न्यूमरेटर क्या है, ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ना नाम होता है, फ्रैक्शन बार के ऊपर जो डिजिट होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे हम अंश पढ़ते हैं। और फ्रैक्शन बार के नीचे जो डिजिट होती है उसे हम डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। डिजिट कुछ भी हो, ठीक है, इसे हम हर बोलते हैं। समझ में आ गया। ऊपर जो डिजिट होती है उसका नाम होता है न्यूमरेटर, नीचे जो डिजिट होती है उसका नाम होता है डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो अंश और हर तुम पढ़ते हो, ठीक है, उसे ये इंग्लिश नाम भी उसका याद रखना। अपने जैसे जैसे मैं बताते चल रहा हूँ अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। क्योंकि जब तुम ग्रेजुएशन करने जाओगे तो वहां पे यही लिखा होगा और फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो कुछ चीज तुम्हें नई नहीं लगनी चाहिए, उसके साथ तुम फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, अब तुम भिन्न और दशमलव पढ़ोगे मगर वहां चल के डेसिमल और फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ उसे भी नोट डाउन करते चलना, ठीक है, और साथ में हिंदी भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है मैंने बता दिया। फ्रैक्शन दो डिजिट कभी भी डिवाइड के फॉर्म में लिखे हुए हैं या बीच में ये लाइन अगर आ रही है तो ये पूरा टर्म फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है, 1/2 का, ठीक है। इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसे हम 1/2 भी बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं, और 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1/2 लिखने में कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने अलग अलग इसलिए लिखा ताकि समझ में आए क्या क्या बोलना है। 1/2, 1/2 और 1/2, ठीक है। तो इस तरह हम इसे पढ़ सकते हैं। और ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको हम फ्रैक्शन जो 1/2 लिखा हुआ है इसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ 1/2। देखो फ्रैक्शन और रेशियो का जो मीनिंग है, जो इनका कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन और रेशियो का, वो अलग अलग है। मगर रेशियो को हम इसी तरह लिखते हैं 1/2। तो हम बोल सकते हैं, एक तरीका और होता है रेशियो को रिप्रेजेंट करने का, वो ये है, कॉलन लगा के 1/2। इस तरह भी हम लिखते हैं। जनरली हम रेशियो को इसी तरह लिखते हैं, मगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं ये रेशियो है 1/2 का, ठीक है। अब हम जान लेते हैं डेसिमल के बारे में कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहते हैं। मैंने लेक्चर 1 में, पार्ट 1 में मैथमेटिक्स के, मैंने ये बताया है कि दशमलव आता कब है। देखो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक एग्जांपल लेके। एग्जांपल ये है कि जैसे 4/2 है, अगर 4 को 2 से आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो कितना आएगा, 4 2 के पहाड़े में आता है तो 2 आएगा, ठीक है आंसर। यहाँ पे कुछ डॉट डॉट नहीं आ रहा है, इसे कहते हैं कंप्लीट डिवाइड हो जाना। अगर यहाँ पे 9 होता और मैं 2 से डिवाइड करता तो 9 2 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब टेबल में नहीं आता है। तो कितना आएगा इसका डिवाइड करके, डिवाइड करना मैंने पार्ट 1 में बता रखा, वहां जाके देख लो, ठीक है। 9 को 2 से जब तुम डिवाइड करोगे तो आएगा 4.5। तो ये जो डॉट आ रहा है ना, ये जो डॉट आ रहा है ये होता है दशमलव। समझ में आ गया।
कि दशमलव है क्या। अब ये तो हो गया दशमलव, अभी हम इसके आगे सीखेंगे कि दशमलव को ऐड कैसे करते हैं। अगर अगर किसी डिजिट में पूरे कंप्लीट अगर उसमें दशमलव आ रहा है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलो अब इससे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप क्या होता है और फ्रैक्शन है क्या। एक्चुअली पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन ना जस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका इतना पार्ट है, ठीक है। 1/2 का मतलब ये होता है ना कि कि एक दो हिस्से का पार्ट है। मतलब जैसे कि ये एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी को मैं दो भागों में अगर बांट देता हूँ, ठीक है, तो ये लकड़ी के ना दो पार्ट हो जाएंगे। तो इस एक पार्ट जो ये मैं उठाऊंगा ना, जैसे मैंने एक ये लकड़ी उठाई जलाने के लिए, ठीक है, तो ये कहलाएगा एक पार्ट है दो हिस्सों का। समझ में आ गया। अब अगर जैसे कि तुम अपने घर पे जैसे ये पिज्जा लेके आए, ठीक है, ये पिज्जा के मैंने चार हिस्से कर दिए और तुम्हारे छोटे भाई ने ये वाला हिस्सा उठाया, शेडो वाला, ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक पार्ट उसने उठाया चार हिस्सों का। तो मैथमेटिक्स में ना ऐसे लिखते हैं। अब देखो डेली लाइफ में तुम, जैसे कि ये सेब है, आधा तुमने इसको काटा, आधा का मतलब सब जानते हैं, सब कोई जानता है कि आधे का मतलब क्या है। मगर मैथमेटिक्स में उसी आधे को हम 1/2 लिखते हैं। मैथमेटिक्स में से हम 1/2 लिखते हैं और बोलते क्या है आधा। आधा और 1/2 में फर्क क्या है ये देखो। इसे क्यों 1/2 बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा हमने निकाला है दो पार्ट का। समझ में आया। ये पूरा जो सेब था, इसे कितने हिस्सों में बांटा है वो नीचे लिखते हैं, और कितना हिस्सा तुमने उठाया है वो ऊपर लिख देते हैं। तो 1/2 का अगर कहीं पे भी लिखा हो इसका मतलब समझ जाना ये इतना हुआ हिस्सा है बस। अगर मैं दोनों हिस्सों को उठा लेता तो ऊपर में दो लिखता, और जिससे कि ये दो और दो कट जाता एक बन जाता, तो ये पूरा एक सेब बन जाता। समझ में आया। ठीक वो यहाँ पे भी ऐसी, अगर मैं इतना हिस्सा उठा लेता ये भी उठा लेता, जैसे ये भी उठाया ये भी उठाया, कितने हो गए दो हिस्से, तो यहाँ पे दो आ जाता और दो से ये कटता तो 1/2 आता। और 1/2 कितना होता आधा। ये पूरा देखो पिज्जा का आधा हिस्सा मैंने उठा लिया। समझ में आया कुछ। तो ये फ्रैक्शन ना इस चीज को दिखाता है। अब चलो इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि फ्रैक्शन के पार्ट क्या क्या है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो रिपीट करके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन के बेसिकली 6 पार्ट होते हैं, मगर यहाँ पे तीन, मैंने बुक में देखे तीन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि पार्ट से देखो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इस वीडियो को 5 से 8 क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बुक में तुम्हारे मिलेगा 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। जस्ट तुम्हें नाम याद रखना है 6 के 6, मगर आगे चल के इनकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ नाम से मतलब है, ठीक है। और जो आगे जो 3 पार्ट्स हैं उनका तो बिल्कुल भी यूज नहीं है, इसलिए 3 इसके पार्ट्स ये हैं। और एक पार्ट एक्स्ट्रा होता है, ये इसका फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, मगर ये अलग से दिखा रखा है, ठीक है, कि फ्रैक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो 9th क्लास से जो 12th क्लास के स्टूडेंट है ना, 5 to 8 जो लोअर क्लासेस हैं उसमें हम जस्ट बेसिक चीजें सीखते हैं और आगे चल के उसका यूज करते हैं 9th से 12th की क्लास में, ठीक है। तो मेरा बेस जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस टाइम, वो सिर्फ 9th से 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ज्यादा बेसिक मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बेसिक्स हैं जो आगे चल के यूज नहीं आते हैं, ठीक है। तो जिनका मैथ वीक है, इतना पढ़ के भी वो कर लेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं कवर कर रहा हूँ, जितना भी कवर कर रहा हूँ उतना सीखो। और 5 to 8 जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझते रहो, क्योंकि जितना भी समझा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए आगे की पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हायर क्लासेस में, ठीक है। तो अब समझो कि इसके 3 पार्ट जो यहाँ पे हैं उनको समझो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट नेम है। फ्रैक्शन जब भी डिवाइड के फॉर्म में तो उसे हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, सही बात है, ठीक है। मगर अगर
प्रॉपर फ्रैक्शन कब बोलते हैं? अगर ऊपर वाला जो डिजिट है वो नीचे वाले डिजिट से छोटा है, ठीक है? मतलब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है? दूसरी चीज इसका ये है, पहला तो ये हो गया ऐसा हो, दूसरा ये है, हम ये भी बोल सकते हैं, तुम 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि 1 से हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा 1 से छोटा होगा जब भागा दोगे, ठीक है? तो ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन की बात। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे आई एम आ जा रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाला जो डिजिट है, वो बड़ा हो डी से, ये पहला हो गया, ठीक है? दूसरा ये है कि जब तुम भागा दोगे ना, तो ये 1 से हमेशा बड़ा आएगा, जितना भी आएगा। जैसे यहाँ पे भागा दोगे 2.5 आ रहा है, ठीक है? तो देखो ये 1 से बड़ा है, ठीक है? अब एक और खासियत मैं बताता हूँ इम्प्रॉपर की। देखो, 1 से लेकर 2, 3, 4 जितने भी आगे डिजिट्स आते हैं, ठीक है? 1 के बाद, ठीक है? वो सब के सब फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं। इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अगर एग्जांपल में 2 लिख दिया, ठीक है? यहाँ एक एग्जांपल मान लो 2 मैंने लिखा हुआ, तो क्या ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई, तुम्हें लग रहा होगा कि नीचे कोई डिजिट है ही नहीं, मगर रियलिटी मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है कि 2 के बट्टे में अगर सिंपल 2 लिखा हुआ है, तो बट्टे में हमेशा 1 रहता है, गुणे में हमेशा 1 रहता है, पावर में हमेशा जो एक्सपोनेंट है 2 की वो 1 रहती है, ठीक है? तो ये सब होता है। तो देखो, बात सिर्फ इतनी है कि डिवाइड में 1 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं 2 डिजिट इस फ्रैक्शन बार के ऊपर और नीचे है, तो ये पूरा फ्रैक्शन कहलाएगा। इसका मतलब 1 के बाद जितनी भी डिजिटें आ रही हैं, 1 को इंक्लूड करके जितने भी डिजिट आगे हैं, वो सब के सब फ्रैक्शन कहलाते हैं। समझ में आ गया? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। समझ में आ गया? और जो 0 से 1 के बीच में है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने कहा ना, ये देखो 1 से छोटा है, मगर 0 से हमेशा बड़ा होगा। पॉइंट 0 लगा के ही 0 पॉइंट समथिंग होगा कुछ। समझ गए? तो 0 से 1 के बीच में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, 1 के आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया इनका डेफिनेशन। ये लोअर क्लास स्टूडेंटों के लिए सिर्फ है, मैं हल्का सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उन्हीं के बुक्स में आता है। और जो 9 टू 12th के, इसमें जस्ट नाम याद रखना कि वो चीजें हैं क्या, ठीक है? आगे इनका ज्यादा यूज नहीं है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? जस्ट ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, जब तुम इसे भागा देते हो, ठीक है, तो ये आता है 2.5, ठीक है? तो ये 2.5 को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 होता है 0.5, ठीक है? और 2 को 0.5 से जोड़ोगे, अभी मैं जोड़ना बताऊंगा, दशमलव जब आए, डेसिमल आए, तो कैसे जोड़ते हैं, ठीक है? तो ये होगा 2.5 जोड़ के, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मगर इसको ना, इस इसको पूरा इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 1/2, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ। समझ गए? और अगर इस तरह कभी तुम्हें भी लिखा हुआ मिले, इस तरह लिखा हुआ कभी भी मिले, इसको सॉल्व कैसे करना है? 2 की गुणा 1 से करनी है, मल्टीप्लाई करना है, और इसमें जोड़ देना है, ठीक है? 2 एकम 2, ठीक है? 2 की इससे मल्टीप्लाई, देन ऐड विथ 5, ठीक है? 2 की इससे गुणा करनी है, इससे जोड़ देना, तो कितना आएगा? 7/2। समझ में आ गया? तो ये पूरा फिर से इस फॉर्म में आ गया। समझ में आ गया? इसको तो फिर से समझो, इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं, 1, और बीच में आएगा प्लस प्लस 5/2। समझ में आ गया कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है? तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में ये है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत सारे डिजिट्स सिर्फ डिवाइड के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2, ठीक है, 1/2, इतने सारे डिजिट्स डिवाइड के फॉर्म में, और भी नीचे होंगे, ठीक है, जितने भी, तो ये सब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है? नाम से ही कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, ठीक है?
तो ये हो गया फ्रैक्शन के टाइप। अब हम डेसिमल्स को ना जोड़ना सीख लेते हैं कि जो मैंने डेसिमल बताया था दशमलव में अगर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं डेसिमल्स को। अब जानो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है 20.245 प्लस 1.5। जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इसे यहाँ लिखो, लिख लिया। अब 1.5 को ना ऐसे मत लिखना यहाँ पे, मतलब जैसे कि 1.5 यहाँ लिख लिया, ये पॉइंट जो जहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, वो उसी के सीधे में लिखना 1.5। ये जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, अगर कुछ खाली छूट जाता है तो वो जीरो वहां भर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, इसे 1.5 अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ ऊपर ना दो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, 4 और 5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं दिया होता, और नीचे अगर दिया होता, यहाँ पे 4 5 यहाँ पे दिया होता माना इस जगह पे, तो यहाँ पर हम 0 0 फिल कर सकते हैं, खाली नहीं रहना चाहिए बस। अब ये करने के बाद अब जोड़ने का प्रोसीजर जो है ना वो सेम रखना, बस ये जो डॉट है ना वो यहाँ पे सीध में पहले लगा लेना, ये डॉट लगा लेना। अब तुम जोड़ना स्टार्ट करना जो तुम्हें जोड़ना आता है, ठीक है। 5 इससे 5 आ गया, 4 इससे 4 आ गया, 5 2 7 हो गया, ये डॉट यहीं पे रहने देना, और जीरो का ये 1, ये 2, समझ गया, जितना आया वही आंसर। और अगर ये हासिल लेने वाला जो होता है ना, यहाँ पे जैसे 6 होता, ठीक है, तो 6 5 जोड़ते तो 11 आता, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने में, सिर्फ ये जो डॉट है वो सीध में रहना चाहिए, बस बात खत्म। सब्ट्रैक्ट करने में भी सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करना, बस डॉट सीधे रहना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। ये एक और मैंने एग्जांपल ले रखा है 6.001 प्लस 2। यहाँ पे जो 2 है देखो, यहाँ पे डॉट कहीं पे नहीं, मगर एक चीज याद रखना कि ये जो 2 है इसके यहाँ पे डॉट होता है, मगर लिखते नहीं, समझ गए, डॉट यहाँ पे होता है हमेशा। और डॉट लगाना है तो यहाँ पे भी एक और डिजिट लगाना पड़ेगा, जीरो तुम ऐसे करके लिख सकते हो, कई जगह तुमने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा 2.0। कभी भी तुम जैसे बिस्कुट के पैकेट्स में तुम कभी ऐसे देख सकते हो, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है 20 रुपए का 00, ठीक है। तो ये डॉट जस्ट दशमलव को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल को। ये 20 रुपीज का वो बिस्कुट होगा, ठीक है। ये 00 जस्ट एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है, एक्चुअली में 00 ये दिखाता है कि पैसे नहीं इंक्लूड है उसमें। जैसे कि अगर पैसे होते तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 20 रुपया, जैसे 75 पैसा, समझ रहे हो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। वो 100 पैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद वाला ना उसका एक हिस्से का अंदर का रिप्रेजेंट करता है, मतलब जैसे कि 20 रुपए है ना, तो 20 रुपए में जो 1 रुपए है वो कितने के बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। ये जो 100 पैसे हैं वो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, 1 रुपए वाला रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, मतलब उसके अंदर का हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं दशमलव के बाद। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से दशमलव ही समझ में आ रहा है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। मैं ज्यादा मत समझो क्योंकि धीरे धीरे समझ जाओगे, यहाँ पे माथा पच्ची नहीं करना बस। तो जोड़ना ऐसे करके जोड़ना, यहाँ पे दशमलव इसके बाद होता है, समझ गए, यहाँ पे दशमलव होता है, वो दशमलव, तो इसलिए मैं इसके सीध में यहाँ लिखा हुआ 2 पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद ये खाली है तो मैं 0 0 लगा दिया। अब जोड़ने का प्रोसीजर सेम है, एक आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, डॉट आ गया, और 6 2 8 हो गया, समझ गया, तो 8.001 ये होगा आंसर। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने का सेम प्रोसीजर है, बस ये सीध में डॉट ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। अब हम जान लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन के डिवाइड कैसे करना है उसके बारे में। अब यहाँ पे आ गया मल्टीप्लीकेशन के बारे में। मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म यहाँ लिख लिया, ये 1.5 यहाँ लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने का जो हमें तरीका आता है वही हम तरीका अपनाएंगे, ठीक है। 5 की इससे 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 मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ लिखते चलेंगे, ठीक है। और जब आंसर तुम्हारा फाइनल आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि 3 4, डॉट को ध्यान में मत रखना, बस तुम अपनी कूड़ा जैसे तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता है सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करो, और तुम्हारा जैसे आंसर आ गया 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करना है, दशमलव काउंट करना है कि वो कितनी दूरी पे है यहाँ से, 1
2 3, इसमें 3 दूरी पे है और इसमें 1 दूरी पे है, तो 3 और 1 जोड़ के 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम करना 1 2 3, ऊपर वाले 3 दूरी पे है, यहाँ पे 3 लिख लेना। यहाँ पे कितनी दूरी पे है? 1 दूरी पे है, तो 1 लिख लेना। ये बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ तुम्हें। 1 और 3 जोड़ा 4, तो यहाँ पे 4 काउंट करना, 1 2 3 4 और यहाँ पे डॉट लगा, समझ गए? ये होगा मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब इसमें देखो 2 पॉइंट जो था, इसमें गुणा करने का सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही ऐसे पूरा गुणा कर लो सबसे पहले। अब उसके बाद काउंट करो कितने दशमलव के बाद है। 1 2 3, 3 लिख लिया। इसमें देखो दशमलव इसमें है ही नहीं, ऐसा मान के चलो। इसमें नहीं है ना, यहाँ पे है, तो मैं काउंट कहाँ करूंगा, यहाँ कोई डिजिट ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जीरो तुम ले सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि फिर 20 से तुम्हें इससे गुणा करना था, मतलब ऐसे ऐसे करके। और जीरो को तुम नहीं काउंट करते, फिर ये मैं एक जोड़ता, तो उससे देखो आंसर कुछ और आता। मगर यहाँ पे दशमलव नहीं है तो मैं कुछ नहीं लूंगा। तो जितना यहाँ आंसर आया था तुम्हारा, मानो 3 4 5 6 आया है, तो 3 तुम इसमें अब ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 और दशमलव यहाँ लगा दो। तो ये है इसे करने का तरीका, समझ गए, मल्टीप्लाई का। अब हम डिवाइड का समझ लेते हैं। डिवाइड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो डिवाइड के बारे में जान लेते हैं। डिवाइड का कैसे दशमलव आता है, तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे कान खोल के बिल्कुल सुनना, समझना जरूरी है। ये डिवाइड कर रहे हैं 1.5 से। सबसे पहले डिवाइड का जो तरीका तुम्हें पता है वो सेम तरीका अपनाना। इसे डिवाइड कर दो, ये दशमलव दशमलव हटा दो और इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब दशमलव ना, ये थोड़ा मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ मगर बताना पड़ेगा यहाँ पे। दशमलव को जो यहाँ पे ऐसे करके ना खिसका सकते हैं। दशमलव को यहाँ लिखने की बजाय 2 पे यहाँ लिख दो, फिर यहाँ खिसका दो, फिर यहाँ खिसका दो। मगर ऐसा करने में जितना खिसकाते हैं, हमेशा गुणा करो और यहाँ 10 लिखो। जितना तुम इधर इधर खिसकाओगे ना दशमलव को, जितना तुम लेफ्ट साइड खिसकाओगे, समझ रहे हो, सॉरी, राइट साइड जितना तुम उसको खिसकाओगे, उतना 10 की पावर माइनस जितना डिजिट तक तुम खिसकाओगे। एक खिसकाया, 2 खिसकाया, 3 खिसकाया, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते, 3 खिसकाया। अब देखो ये डॉट को ना मैंने 3 बार यहाँ खिसका दिया, तो यहाँ आ गया डॉट। अब ये डॉट फ्री हो गया, ये पूरा का पूरा, मतलब इसके में दशमलव नहीं आ रहा है। अब बाहर आ रहा है, तो बाहर हम नहीं लिख सकते, हटा सकते हैं। और यहाँ पे एक अगर मैं खिसकाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं लिख सकते हैं। तो गुणे में ना 10 की पावर यहाँ -1 लिख सकते हैं, समझ गए? तो अब देखो ये पूरा का पूरा जो है, ध्यान से देखो इसे, ये डॉट हटा दो यहाँ से। अब इसे, ये पूरा डॉट फ्री है, ठीक है, दशमलव कहीं पे भी नहीं है। इसे अब भागा दो, जितना भी आएगा, माना 3 4 5 डॉट 2, इतना आंसर आया, इसे डिवाइड करिए, मान लिया, ठीक है, इतना आ गया। अब साथ में ना ये गुणे में 10 की पावर -3 भी रहेगा और गुणे बट्टे में 10 की पावर -1 भी रहेगा। इसे हटा के इसे लिख लो यहाँ, ठीक है, ये रहेगा इनके साथ। इसे अब कैसे सॉल्व करते हैं पता है? एक्सपोनेंट में मैंने बताया था कि 10 की पावर -1 है, ठीक है। एक्सपोनेंट का वीडियो आगे लेक्चर्स में दिया हुआ है 6 7 8 में, वहां जाके देखो। अब ये 10 की पावर -1 है, तो एक्सपोनेंट अगर कभी भी प्लस में हो या माइनस में, ऊपर ले जाने पे उसकी घात क्या होती है? जो एक्सपोनेंट है या तो प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाके ये हो जाता है प्लस। अब 10 की इस, अब ये है कि दोनों की अगर बेस जो है, एक्सपोनेंट में जाके देखो बेस किसे बोलते हैं, ठीक है, ये नीचे वाले टर्म्स को बेस बोलते हैं। बेस अगर सेम हो तो सकले जो जो ऊपर एक्सपोनेंट्स हैं वो जुड़ जाते हैं। तो -3 1 से जुड़ेगा, -2 आ जाएगा, ये पूरा जो टर्म है वो एक बन जाएगा और हो जाएगा 10 की पावर -2। और ये गुणे में रहेगा इस पूरे डिजिट के साथ, 3 4 5.2। अब ये आया -2, इतना लिख के भी छोड़ देते तो भी तुम्हारा आंसर सही है। मगर -2 का मतलब क्या था? इसका मतलब -2 का मतलब तो यही था ना कि ये डॉट को मैंने 2 बार इधर खिसकाया है। जब मैं इधर खिसकाऊंगा, मैंने बताया था ना, इधर खिसकाऊंगा तो गुणे में 10 तुम लिखना और जितना खिसकाओगे उतना माइनस लिख देना, ठीक है। तो डॉट को वापस अगर तुम करोगे ना, 1 करा, 2 करा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लिखते हो तो ये 2 जो है, ये
हट जाएगा। समझ रहे हो? मैंने बताया था ना, जितने बार तुम खिसकाओगे इधर तो उतना 10 की पावर माइनस में चढ़ता है। समझ में आ गया? तो -2 का मतलब क्या है कि 2 बार इधर खिसकाया है, इसका मतलब तो यही है ना, तो वापस यहाँ चढ़ा दो। ये पूरा हुआ 3.452। ये पूरा हुआ इसका सॉल्यूशन डॉट के साथ। आशा कर रहा हूँ समझ में आया। देखो माता बच्ची तो हुआ होगा, मगर वीडियो को बार बार देखो, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया इसे। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर ये नीचे वाला जो सॉल्यूशन, नीचे वाला जो एग्जांपल है उसे भी समझा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे 6.001 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से डॉट हटाओ। डॉट हटाने के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल 10 लिखो, और डॉट जितने बार रिप्लेस कर, जितने बार आगे खिसकाओगे उतना यहाँ माइनस में माइनस करके यहाँ पे वो डिजिट लिखनी है, यहाँ पे डिजिट लिखनी है। अब कितने बार खिसका रहा हूँ मैं, 1 2 3, यहाँ पे आ गया डॉट, और यहाँ पे नहीं लिख, हटा सकते हो तुम यहाँ से। ठीक है? तो ये बन गया पूरा 6001। अब मैं इसे 2 से भागा दूंगा। अब यहाँ पे मैं 3 बार खिसका, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लूंगा। अब भागा देने के बाद समझ लो कि 3 4 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है? और पूरे में ये 10 की पावर -3 अभी भी यहाँ पे है, ये वाला टर्म है ना। 3 का मतलब होता है कि डॉट, अब यहाँ पे डॉट है, तुम्हें पता है लिखते नहीं है फुल अगर डिजिट है, मैंने ये बताया था 2 के बारे में, याद करो। अब ये डॉट का मतलब ये है कि -3 का मतलब ये है कि डॉट को 3 बार खिसका है, तो वापस इसे पहुंचा दो। अब इधर साइड चलो। ठीक है? तो 1 2 3, तो डॉट आ गया है यहाँ पे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर आगे डॉट आता है और आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 0 लिख लेते हैं। समझ में आ गया? ये रूल्स हैं, दशमलव के बहुत सारे रूल्स हैं। देखो जैसे कि मैं एक रूल बताता हूँ, जैसे अगर कभी भी 2 लिखा हुआ है तो आगे ना तो तुम 0 लिख सकते हो। ठीक है? आगे कितने भी 0 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। 2 के बाद 0 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 20 हो जाएगा, मगर दशमलव लगा के 0 लिख सकते हो कितने भी, ये भी एक रूल है। और कभी भी दशमलव जैसे 0.2 दिया हुआ है ऐसे करके, तो आगे हमेशा 0 होगा, लिख लेना। नहीं दिया है तो लिखना पड़ेगा। समझ गए? वैसे ही यहाँ पे तो 3 बार किसका लिए, तो इसका आंसर आएगा डिवाइड करके 0.345। समझ गए? ये हटा, ये हुआ डिवाइड करने का तरीका। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, ट्रिकी है मगर समझना जरूरी है। और मैं जितनी भी चीजें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं पढ़ाऊँ तो सब कुछ समझ में आए, ठीक? मगर जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान में रखो। और अगर किसी और ने उस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं तो उनके वीडियोस पे जाके उस टॉपिक को समझो, क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है? और मैं पढ़ा हूँ, हर चीज समझ में आना जरूरी नहीं। हर टीचर जो भी पढ़ा रहा है, अलग अलग टीचर के पढ़ाने का एक तरीका होता है, और स्टूडेंट जो होते हैं उनके समझने का तरीका होता है। ठीक है? तो मेरा पढ़ाया हुआ कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, तो इसकी वजह से ये मत समझना कि तुम बेवकूफ हो। ठीक है? तुम किसी और टीचर से वो चीजें सीख सकते हो। ठीक है? ये सब चीजें नेचुरली हैं कि किसी का पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, किसी का नहीं आएगा जल्दी। तो समझना ज़रूरी है, जितनी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स को सीखने के हिसाब से। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आती है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज। थैंक यू।